खुशियाँ अधिक समय तक हर किसी के पास निवास नहीं करते हैं। खुशियाँ चाहती हैं कि जल्दी अपना काम खत्म करे और वहां से चला जाए, ताकि इंसान उसके बाद उदास हो जाए, दुखी हो जाए। धन भी इसी प्रकार की मनसा को रखता है और धन इंसान के पास रुकने की कोशिश नहीं करता है। उसकी प्रयास हमेशा इंसानों को यहाँ से दूर हो जाए और उन्हें करीब करे। इसी मनसा के साथ में धन हाथों से फिसल जाती है। तंदुरुस्ती हो या फिर सेहत ही क्यों ना हो, इंसान की यहाँ से इसी तरह बहुत जल्दी फिसलने की कोशिश करते हैं, ताकि इंसान बीमार हो जाए, कमजोर हो जाए, रोगी हो जाए। जीवन भी ऐसी होती है, मनुष्य भी यहाँ से जल्दी से निकलने की कोशिश करती है, ताकि वो मनुष्य मृत हो जाए। भलाई हो, अच्छाई हो, अधिक समय इंसानों के पास रुकते नहीं है, क्योंकि मनुष्य ने बहुत अधिक समय तक रोक नहीं रख सकता है। इसी कारण से धन हो, सेहत हो, खुशी हो, आराम हो, तंदुरुस्ती हो, बरकत क्यों ना हो, मनुष्यों के हाथों से, उनके घरों से, उनके जीवन से, उनकी पहुंच से बहुत दूर और बहुत जल्द चले जाने की कोशिश करते हैं। हमारी अध्ययन इतिहास के दूसरे ग्रंथ में जिस तरह से चल रही है, भलाई के साथ चलता हुआ, परमेश्वर की खोजी रहता हुआ, राजा आसा में थोड़े समय के बाद किस प्रकार बुराई प्रवेश करती है। परमेश्वर की मान करने वाला, सम्मान करने वाला, परमेश्वर की नबियों की आदर करने वाला नबी को किस प्रकार से मारने की कोशिश करता है। हमारे अध्ययन में हम वहां पर पहुंचने से पहले आइए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे, प्रभु से मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु, ये सारी बरकतें, खुशियाँ, आराम, परमेश्वर ये सब हमेशा मेरे साथ रहने के लिए आप उन्हें हुक्म करें, ताकि परमेश्वर आपके वचन को सुनकर उनका पालन जो करते हैं वे सदा मेरे साथ, मेरे घर पर निवास करे। इस प्रकार अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर से मिलकर छोटी सी प्रार्थना करेंगे। कृपा हम पर दिखाकर बरकतें हम पर ले आने वाले हमारे दयालु, करुणामय और प्रेमी पिता परमेश्वर, हम फिर से एक बार आपकी स्तुति गान करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। दुहाई के शब्द परमेश्वर आपके कानों तक पहुंचाते हैं। आदर, सम्मान, महिमा के साथ में आभार का प्रभु जो उपहार एक भेंट के रूप में परमेश्वर आपके दिव्य सानिध्य में लेकर आते हैं। प्रभु ने स्वीकार कीजिए, हमसे प्रसन्न होकर अपनी स्वर की महिमा हमें प्रदान करने के लिए दुआ करते हैं। आगे के समय परमेश्वर अपने भक्तों को अपने हाथों से छूकर, अपनी सामर्थ से छूकर, अपनी शक्ति से भरकर, आत्मा का अभिषेक में, अगुवाई में प्रभु जी हम सबों को चलाकर आपके दिव्य सानिध्य में, दिव्य महिमा में खड़ा करने के लिए दुआ करते हैं। सारे कमजोरियों को, बीमारों को प्रभु दूर कर दीजिए। स्वर की बरकतें परमेश्वर सभी के ऊपर लेने के लिए दुआ करते हुए प्रार्थना पिता आपने सुनकर दिए उत्तर के लिए आभार प्रकट करते हमारे उद्धारकर्ता, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारे अध्ययन इतिहास के दूसरे ग्रंथ 16 अध्याय में चल रही है। आइए उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। आसा के राज्य के 36वें वर्ष में इसराइल के राजा बाशा ने यहूदा पर चढ़ाई की और रामा को इसलिए दृढ़ किया कि यहूदा के राजा आसा के पास कोई आने जाने न पाए। तब आसा ने यहोवा के भवन और राजभवन के भंडारों में से चांदी, सोना निकालकर दमिश्क वासी आराम के राजा बेन-हदद के पास दूत भेजकर यह कहा कि जैसे मेरे और तेरे पिता के बीच वैसे ही तेरे और मेरे बीच भी वाचा बांध दे। देख, मैं तेरे पास चांदी सोना भेजता हूँ, इसलिए इस्राएल के राजा बादशाह के साथ की अपनी वाचा को तोड़ दे, ताकि वह मुझसे दूर हो। बेन-हदद ने राजा आसा की यह बात मानकर अपने दलों के प्रधानों से इस्राएली नगरों पर चढ़ाई करवा कर इय्योन, दान, आबेल-मैम और नप्ताली के सब भंडार वाले नगरों को जीत लिया। यह सुनकर बादशाह ने रामा को दृढ़ करना छोड़ दिया और अपना वह काम बंद करा दिया। तब राजा आसा ने पूरा यहूदा के देश को साथ लिया और रामा के पुत्रों और लकड़ी को जिनसे बादशाह काम कराता था उठा ले गया और उनसे उसने गेवा और मिस्पा को दृढ़ किया। उस समय हनानी दर्शी यहूदा के राजा आसा के पास जाकर कहने लगा,
तूने जब अपना परमेश्वर यहोवा पर भरोसा नहीं रखा वरन आराम के राजा ही पर भरोसा रखा, इस कारण आराम के राजा की सेना तेरे हाथ से बच गई है। क्या कुशियों और लोबियों की सेना बड़ी ना थी, और क्या उससे बहुत ही रथ और सवार ना थे? तो अभी तूने यहोवा पर भरोसा रखा था, इस कारण उसने उसको तेरे हाथ में कर दिया। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपना सामर्थ्य दिखाए। तूने यह काम मूर्खता से किया है, इसलिए अब से तो लड़ाइयों में फंसा रहेगा। तब आसा दर्शी पर क्रोधित हुआ और उसे खाट में ठुकवा दिया, क्योंकि वह उसकी ऐसी बात के कारण उस पर क्रोधित था। और उसी समय से आसा प्रजा के कुछ लोगों को पीसने भी लगा। आदि से लेकर अंत तक आसा के काम यहूदा और इस्राएल के राजाओं के वृत्तांत में लिखे हैं। अपने राज्य के 29वें वर्ष में आसा को पांव का रोग हुआ और वह रोग अत्यंत बढ़ गया। तो भी उसने रोगी होकर यहोवा की नहीं वैद्यों की ही शरण ली। निदान आसा अपने राज्य के 41वें वर्ष में मर के अपने पुरखाओं के साथ सो गया। तब उसको उसकी कब्र में जो उसने दाऊदपुर में खुदवा ली थी मिट्टी दी गई, और वह सुगंध द्रव्यों और गंदी के काम के भांति भांति के मसालों से भरे हुए एक बिछौने पर लिटा दिया गया, और बहुत सा सुगंध द्रव्य उसके लिए जलाया गया। इतिहास का दूसरा ग्रंथ 16वां अध्याय का आरंभ से लेकर अंत तक हमने पढ़कर सुना है। हमारे इस पठन में हम राजा आसा को देखते हैं और परमेश्वर के दर्शी हनानी को देखते हैं। राजा आसा ने उसकी सहायता कर, उसकी मदद कर, उसे अनेकों युद्धों से, अनेकों शत्रुओं से बचाए रखा हुआ, कुशियों से, लोबियों से बचाए रखा हुआ, बड़े बड़े सेनाओं को हराकर, उसको जय दिलाकर, उसे शांति देकर 35 वर्षों तक पूरी तरह से हर प्रकार की लड़ाई से दूर रखा हुआ, उसका भला करता हुआ, उसको चैन और विश्राम देकर उसको शांति दिया हुआ, उस परमेश्वर के पर भरोसा करने के बजाय आराम का राजा बेनहदद के ऊपर भरोसा करते हुए, वैसे वो तो आवश्यक नहीं थी परंतु अनावश्यक रूप से, और इसराइल को अपने से दूर करते हुए शत्रु से छुटकारा पाने के लिए, बेनहदद की मदद मांगने के लिए, जिस तरह मेरे पिता और तेरे पिता एक होकर एक दूसरे की मदद किए हैं, वैसे ही सोना और चांदी मैं तेरे पास भेजता हूँ। इसे लेकर इसराइल के साथ तूने जो वाचा बांधी है उसे तोड़ दे, जिससे इसराइल का राजा बादशाह मुझसे दूर हो जाएगा। बेनहदद ने वैसे ही किया, अपने सैनिकों को भेजकर इसराइल को नगरों के ऊपर चढ़ाई करवाई, जिससे इसराइल और इसराइल का राजा बादशाह उससे दूर होकर उससे भाग गए थे। उसके बाद आसा उसके नगरों को अर्थात बादशाह के नगरों को लूट लेता है, उसे अपने अधीन में कर लेता है। ये सब होने के बाद परमेश्वर का भक्त दर्शी हनानी उसके पास पहुंचकर उससे कहता है, तूने जो अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा नहीं रखा वरन आराम के राजा ही पर भरोसा रखा है, इस कारण आराम का राजा की सेना तेरे हाथ से तो बच तो गई है। क्या कुशियों और लोबियों की सेना बड़ी ना थी, और क्या उसमें बहुत ही रथ और सवार ना थे? तो भी तूने यहोवा पर भरोसा रखा था, इस कारण उसने उनको तेरे हाथ में कर दिया था। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपना सामर्थ्य दिखाए। तूने यह काम मूर्खता से किया है, इसलिए अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। दर्शी हनानी के शब्दों को सुनते ही आशा को बहुत बड़ी क्रोध आई, और उसने अपनी क्रोध में, अपनी जलजलाहट में दर्शी हनानी को काट में टुकवा दिया। और उसी समय से आसा अपनी प्रजा में कुछ लोगों को पीसने भी लगा था। आसा ने आराम में बहुत अच्छी जीवन जी है। परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करना, उनकी विधियों का पालन करना, अपने भाई इसराइलियों से कभी युद्ध न करते हुए चैन विश्राम पाकर सारे क्षेत्रों से परमेश्वर की ओर से विश्राम को प्राप्त किया हुआ आसा की जीवन 35 वर्षों के बाद में पूरी तरह से बदल जाती है, और उसके मन में दुष्ट विचार पैदा होकर अपने ही भाइयों से युद्ध करने के लिए वरन अपनी भाइयों को अपने से दूर करते हुए उन्हें मरवाने की कोशिश करता है। परमेश्वर की शब्द उसके पास बिल्कुल स्पष्ट रूप से पहुंचती है, आसा तूने जो ये किया है मूर्खता से किया है,
इस कारण से निरंतर तो लड़ाई में फंसा रहेगा। यह बात सुनने के बाद न केवल उसने हत्या कराई परंतु उसने लोगों को पीसना अर्थात लोगों के ऊपर दबाव डालना शुरू कर दिया। इसे अगर सीधी रीति से समझा जाए, राजा शाऊल में से परमेश्वर की आत्मा दूर होकर किस तरह से दुष्ट आत्मा प्रवेश करती है, बिल्कुल वैसा ही आसा भी करने लगा है। 35 वर्षों की शांति को प्राप्त करने के बाद 6 वर्षों की लड़ाई में फंसकर अपने राज्य के 41वें वर्ष में आसा की मृत्यु होती है, वो मर जाता है। उसके मरने के बाद उसे उसकी खुदवाई हुई उसकी कब्र में रखा गया है, लेकिन रखने से पहले उसे सुगंध द्रव्यों से, गंदे के काम से, भांति भांति के मसालों से भर के उसके बिछौने पर उसे लिटाकर बहुत से सुगंध द्रव्य उसके लिए जलाकर उसके बाद उसे कब्र में रखते हैं। मृत्यु के बाद उसके लोथ के विषय में इतना सारा इंतजाम करता हुआ प्रथम व्यक्ति दिखाई पड़ता है। पवित्र शास्त्र में अनेकों लोगों के बारे में जिक्र किया गया, प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी जिक्र किया गया, परंतु इतना विस्तार से उनका जिक्र नहीं हुआ है। अपने जीवन काल में आसा एक अच्छी जीवन को जिया है, समृद्धि की जीवन को जिया है, लेकिन अंत में पहुंचते समय परमेश्वर के क्रोध को प्राप्त करता हुआ इस संसार को छोड़कर जाता है। वचन सुन रहे प्रियजनों, परमेश्वर के अनुग्रह में, उनकी दया दृष्टि में हमेशा बने रहने के लिए, उनकी खोजी होकर निरंतर आगे बढ़ने के लिए आइए अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। दयालु पिता परमेश्वर, हम एक और बार आपकी स्तुतिगान करते हैं। आप हर मन के साथ में आपके दिव्य सानिध्य में आते हैं, जागृत करने वाले, सतर्क करने वाले, हमें जगाने वाले प्रभु। इन शब्दों के लिए फिर से एक बार आभार आपकी प्रकट करते हैं। आशा की तरह परमेश्वर हमारा अंत ना हो, परंतु प्रभु जी आपकी महिमा में, आपकी आशीष में, प्रभु जी आपकी दिव्य प्रसन्नता में हमारे आरंभ के दिन, हमारे बीच के दिन और हमारे अंत के दिन भी हो सके। ऐसा परमेश्वर होने के लिए आपकी आत्मा का अगुवाई आप हम पर उंडेल, इसके लिए आपको शुक्र अदा करते हुए प्रभु यीशु मसीह के बादलों की आगमन अगर विलंब होगी, कल सुबह फिर से एक बार मिलकर आपकी आराधना करने, आपकी महिमा करने, हम सबों को सजीवों की संख्या में, भाग्यवानों की संख्या में संभाले रखिए। अगर ऐसा ना हो तो प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन में सबको शामिल करने के लिए दुआ करते हैं। प्रार्थना पिता आप सुनकर प्रभु जी उत्तरों के लिए आभार प्रकट करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। बरकतें, धन, समृद्धि, भलाइयाँ, अच्छाइयाँ बहुत कम लोगों के पास वास करने के लिए अपने मनों को बनाते हैं। ऐसे मन बनाते समय ये सब आपको चुने, आपके घर को चुने, आपके जीवन को चुने। परमेश्वर इन सबों को हुक्म देकर आपके घर पर, आपके जीवन में प्रवेश करवाए। हमारे से दुआ और कामना के साथ आज के ध्यान की पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।